जिसके बिना घर आंगन की हर एक खुशी अधूरी है। एक वारिस, एक वारिस, एक वारिस बहुत जरूरी है। एक वारिस बहुत जरूरी है। हाँ, वारिस बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। जल्दी आ गई साइकिलिंग करके? आज फिर किसी दूध वाले को गिराया क्या? पापा आप देना। आप भूल गए कि आज मंडे, मुझे ऑफिस भी तो जाना है। अरे हाँ, आज मंडे है। सुन, आज मुझे भी शहर में काम है, तो मैं तुझे रास्ते में छोड़ दूंगा, हम दोनों साथ चलते हैं। परफेक्ट। ओके, चलो तैयार हो। दादी, अरे आ गए दादी। मनीषा छोड़ दे। अरे अरे दादी गिर जाएगी। अरे छोड़िए, दादी गिर जाएगी। दादी मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है। मैं तैयार होकर आती हूँ। क्या लड़की है बाबा, बाप रे, इतनी बड़ी हो गई लेकिन बचपना नहीं गया। इसे देखकर कोई कहेगा कि ये लड़की वकालत कर रही है? किसी के कहने सुनने से क्या फर्क पड़ता है माँ? आप देखना, आपकी पोती पूरे खानदान का नाम रोशन करेगी। चलिए मैं तैयार हो गया था। हाँ, जल्दी आना, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। माँ, माँ चलते हैं। अरे नाश्ता किए बगैर? चलो और नाश्ता करो पहले। देर हो रही है, रास्ते में कुछ खा लेंगे ना। अच्छा सुनो जी, मैं क्या कह रही थी कि हैदराबाद में हमारा इतना बड़ा प्लॉट है, कभी उसकी भी सुध ले लिया कर। लेकिन तूने तो सब कुछ ना धर्मवीर के सहारे छोड़ रखा है। माँ वो मेरा छोटा भाई है, उसे प्लॉट की देखभाल करने और क्या। धर्मवीर बचपन से बिगड़ा हुआ है, उस पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। इसमें भरोसे की क्या बात है माँ? तू बेकार की चिंता मत कर। चिंता कैसे ना करूं? पिछले 1 साल में उसने माँ की खबर लेने के लिए या भाई भतीजी का हाल पूछने के लिए एक बार भी फोन किया है?
ठीक है माँ, और वैसे भी मैंने वकील से बात कर ली है, उससे सारे कागजात निकालने को कहा है। माँ मैं सोचता हूँ कि ये जो प्लॉट है ना, मैं मनीषा के नाम कर सकता हूँ। अरे तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। मनीषा तो इस प्लॉट के बारे में जानती तक नहीं है, और उसे बताना भी नहीं है। पहले मैं वकील से बात कर लूं, फिर देखते हैं। अरे 8:30 बजने वाले हैं और इस लड़की का आता पता नहीं। वो अकेले हैदराबाद में पता नहीं कैसे ये सब कुछ देखेगी। यहाँ तो इससे कुछ हो नहीं पा रहा है वक्त पे। और तुमने भी देख लो, इतनी बड़ी हो गई लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों वाली करती है। दादी माँ, औलाद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अपने माता पिता के लिए तो हमेशा बच्चा ही रहता है ना। वाह वाह वाह, सुन लिया माँ, हरकतें बच्चों वाली जरूर है, लेकिन बात हमारी बेटी समझदारों वाली करती है। अब चलें? हाँ हाँ पापा, चलते हैं। जीती तो खुश रहो। चलो मैं आ जाऊंगा। अपना ध्यान रखना और खाने पीने में बिल्कुल लापरवाही मत करना, ठीक है? आप भी अपना ध्यान रखना। गाड़ी ध्यान से चलाना और इसे तो बिल्कुल मत चलाने देना। इसके हाथ में गाड़ी आ जाए ये तो हवा में उड़ने लगती है। मैं गाड़ी बहुत आराम से चलाऊंगा और इसे गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं दूंगा। पापा, अपनी बेटी को आसमान में उड़ने का, और एक ना एक दिन इसे आसमान में तोड़ना है। चला? बाय दादी माँ। बाय। दुर्गेश जी, नए मंत्री पद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बधाई सर। आइए आइए। धन्यवाद। धन्यवाद। दरअसल मंत्री जी, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम के लिए आया था। हाँ हाँ बताइए ना। वीरपुर में मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल रहा हूं और उसके लिए मैंने प्लॉट भी ले लिया है। वो फैक्ट्री इतनी बड़ी होगी कि उसमें गांव के करीब 5000 लोगों को काम मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। दुर्गेश जी, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है ना? जी, उसीलिए तो आया हूं आपके पास। दरअसल उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट रुकी हुई है, फाइलें भी क्लियर नहीं हुई है। दुर्गेश जी, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विकास, रोजगार और तरक्की। चिंता ना करें, 2 दिन के अंदर आपकी फाइल क्लियर करा देंगे। आप फैक्ट्री की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
दुर्गेश जी, आपका बेटा विराज हैदराबाद में एक बहुत हाईटेक सोसाइटी बना रहा है। जी हाँ, उसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया है। बेटा बहुत काबिल है और इसलिए मुझे बहुत खुशी भी होती है। सर आपको कॉल है। या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रूबी। सर मैं कह रही थी कि आप एक बार ना सॉलिसिटर नारायण मूर्ति से मिल लेते हैं, क्योंकि बैंक में कुछ रूल बदले हैं और फिर उसी हिसाब से हमें अपने एग्रीमेंट में चेंजेस करवाने हैं। और आप जानते हैं सर कि ये हाईटेक प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रूबी, दिस इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है एंड आई डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइजेस। अंडरस्टूड? जी सर। और हाँ, मैं मिस्टर नारायण मूर्ति से मिलने के बाद ऑफिस आऊंगा। तब तक तुम बाकी का स्केड्यूल रेडी रखना। श्योर सर, थैंक यू, बाय बाय। पापा, सॉलिसिटर नारायण मूर्ति जिनके साथ मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, चलिए ना मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे एक जरूरी काम के लिए किसी के ऑफिस जाना है। अगर देर हो गई, ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरे काम के लिए बाहर निकल जाए। ठीक है पापा। पापा, आप मेरे फैसले से खुश तो है ना कि मैंने वकालत करने के साथ साथ एक बहुत बड़े वकील के साथ इंटर्नशिप करने का फैसला लिया? पापा, वो हैदराबाद के बहुत ही बड़े सॉलिसिटर भी माने जाते हैं और वैसे भी वकालत पूरी होने के बाद किसी भी बड़े वकील के साथ प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी होता है ना। देख बेटा, तेरी परवरिश की जिम्मेदारियां हमारी थी, लेकिन अब तो बड़ी हो गई है। अपने भविष्य की, अपनी जिंदगी की, अपने करियर की जिम्मेदारियां, जो फैसले हैं ना, तुझे खुद लेने हैं। और अच्छी बात है कि तू एक बड़े सॉलिसिटर के साथ इंटर्नशिप कर रही है, सीखने को मिलेगा। हाँ? जी पापा, चल। बाय। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा। कैसे हो विराज? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अभी मंत्री जी से मिलकर निकला हूँ। वीरपुर वाले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हुआ था। क्या सारी बातें हो गई पापा? हाँ, सारी बातें हो गई हैं बेटा, बस कंपनी शुरू करनी है बहुत जल्द। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। मंत्री जी तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे थे। उन्हें पता है कि तुमने हैदराबाद में हाई टेक सोसाइटी बनाई है। बस आपका आशीर्वाद है पापा। अगर दिल लगा के पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की जाए तो नतीजे हमेशा अच्छे होते हैं। अच्छा, खैर घर पे सब कैसे? घर में सब ठीक है बेटा, बस समरेश की थोड़ी सी चिंता है।
वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बेटा, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है कि हमने जो तुम्हें संस्कार दिए हैं वो तुम्हारे अंदर नजर आते हैं। बस इन्हीं संस्कारों को बनाए रखना बेटा। जी पापा, मेरे अंदर कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। पापा, अभी मैं सॉलिसिटर से मिलने जा रहा हूँ, मैं आपको बाद में फोन करूँ? ओके बेटा, ओके। प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जिस प्लॉट की आप बात कर रहे हैं उस प्लॉट के सारे कागजात मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस मंगवा लिए हैं। धन्यवाद। आप इसी प्लॉट की बात कर रहे हैं ना, 264 बेटा साहब? हाँ जी हाँ, मैं इसी प्लॉट की बात कर रहा था। आप करमवीर भारती हैं? क्यों, आपको कोई संदेह है? जी हाँ, बिल्कुल संदेह है, क्योंकि जिस प्लॉट की आप बात कर रहे हैं वो तो कब का बिक चुका है और उस पर तो बिल्डिंगें बन चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप बैठिए, आराम से बैठिए, मैं वही बता रहा हूं जो सच है। लेकिन इतने सालों बाद आप जिंदा कैसे हो गए? अचानक जिंदा कैसे हो गया? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि इस फाइल के अनुसार तो आपको मरे हुए सालों बीत चुके हैं और आपका डेथ सर्टिफिकेट भी उसमें शामिल है। और इस जमीन का मालिक कोई धर्मवीर भारती है जिसने ये जमीन विराज डेवलपर्स को बेच भी दी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जिंदा हूं, खड़ा हूं आपके सामने। मैंने अपने छोटे भाई धर्मवीर को उसकी देखभाल के लिए रखा था। बहुत ही खतरनाक खेल खेला गया है बेटा। आपको मरा घोषित कर दिया, खुद को जमीन का मालिक घोषित कर लिया और फिर जमीन को विराज डेवलपर्स के हाथों बेच भी दिया गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बारे में तो आपको अपने भाई से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि फाइल के अनुसार तो आप मर चुके हैं और अगर आप जिंदा हैं तो खुद को जिंदा साबित करना होगा और जिंदा साबित करने के लिए आपको कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। और ये लड़ाई कितनी लंबी होगी कोई नहीं कह सकता है। और अब तो उस जमीन पर बिल्डिंग भी बन चुकी है। ये सारा खेल उस बिल्डर का खेला हुआ है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे उसका पता चाहिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर मूर्ति। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज। वो एग्रीमेंट ड्राफ्ट चेंज करना है। हाँ, मैं भी उसी के लिए आया था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मनीषा आई हुई है, वो ड्राफ्ट में चेंज करके तुम्हें मेल कर देगी। एंड सॉरी विराज, एक क्लाइंट से मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा। बाकी बातें अपन फोन में कर लेंगे, ठीक है? लो, मनीषा भी आ गई। मनीषा, एग्रीमेंट ड्राफ्ट में जो भी करेक्शन करना है वो विराज के साथ डिस्कस करके ठीक कर लेना और इन्हें मेल कर देना। ओके, ठीक है? जी ये इसमें ड्राफ्ट है। बाय, गुड बाय, बाय बाय। तो डिस्कशन शुरू करें? विराज, क्या कर रहे हो? ऑफिस में ख्याल तो रखो। अरे यार, प्यार में ये सब ख्याल कहाँ रहता है? और वैसे भी जब तुम सामने होती हो और कोई ख्याल कहाँ? प्यार में इतनी दीवानगी अच्छी नहीं होती। दीवाना बनाया भी तो तुम ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ इस अग्रीमेंट के लिए आया था? मैं तो तुम्हें देखने आया था। वो जाओ अब यहाँ से। अरे यार, तुमने तो फोन करके बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो। हाँ? कैसे करती फोन?
पापा के साथ आ रही थी। पापा आए थे मुझे छोड़ने आज। वैसे भी हम आज शाम को मिल रहे हैं ना, तो अब जाओ। अरे जा रहा हूँ। सुनिए, मैं विराज सिंह से बात करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे बता सकते हैं? सर तो ऑफिस में है नहीं, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। तो उन्हें फोन कीजिए और उन्हें बुलाइए। उससे कहिए कि मैं करमवीर भारती उनसे बात करना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी सर, मैं उन्हें कॉल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप अगर कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं। कोई मैसेज नहीं छोड़ना है। उन्हें बुलाइए, फोन कीजिए उन्हें। मेरी जमीन पर बिल्डिंग खड़ी करती है। सर, धोखा किया, फ्रॉड किया तुम्हारे विराज सिंह ने मेरे साथ। कहाँ है वो? बुलाओ उसको। सर आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? धीरे बोलिए। धीरे बोल जी। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके बाद मैं धीरे बोलूं? प्लीज सर। नहीं, कुछ नहीं समझना है मुझे। विराज सिंह को बुलाइए। सर पता नहीं ये चिल्लाए जा रहा है, आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। तू है विराज सिंह? जी। प्रॉब्लम क्या आपकी? इस तरह से मेरे ऑफिस में आके आपकी चिल्लाने की हिम्मत कैसे? अगर आपको मुझसे मिलना है ना तो अपॉइंटमेंट लेके मिलिए। ए सुन, मैं तुझसे कोई कर्जा मांगने नहीं आया हूं। अपनी जमीन की बात करने आया हूं जिस पर तूने बिल्डिंग खड़ी कर दी है। मेरी जमीन पर बिल्डिंग खड़ी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो जमीन मैंने उस आदमी से खरीदी है जो कानूनी तौर पे उसका अधिकारी है, मालिक है। उस जमीन का मालिक मैं हूं। ये रहे उस जमीन के पेपर्स। मैं करमवीर भारती। कोई भी ऐरा गहरा आकर मुझे पेपर्स दिखाएगा और मैं मान जाऊंगा कि ये जमीन उसकी है। हाँ? आपके जैसे ब्लैकमेलर्स को ना मैं अच्छे से जानता हूं। चलिए निकलिए यहां से। एक मिनट रुक। मुझे ब्लैकमेलर कहता है? मुझे? और तू खुद क्या है? जमीन मेरी है और तूने किसी और से खरीदी। करमवीर भारती मैं हूं, मैं जिसे तुम लोगों ने मरा हुआ साबित कर दिया। मैं किसी करमवीर भारती को नहीं जानता। हाँ, कैसे जानेगा तू? धोखा किया तूने मेरे साथ। भाई साहब, अब क्या है कि यहाँ के फैसले तो सारे हो गए, मुझे अपनी फैक्ट्री में खुद कुछ अपने फैसले लेने हैं।